एक सांसद महोदय ये कहते हैं कि अगर औरत ढकी छुपी नहीं होगी, वो हिजाब नहीं पहनेगी तो आवारा हो जाएगी। कहाँ आ गई बात? मर्दों से बात मैं आपसे बात करना पसंद नहीं करती। आप हैं कौन? हमारी माएं बहनें बेटियां सिक्योर हैं। आप तो भगोड़े हो। ईरान में कौन हिजाब उतारने के लिए कह रहा है? इंडिया में कोई किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा है कि हिजाब पहनो, बल्कि जोर जबरदस्ती की जा रही है कि हिजाब निकाल दो। जो देश को गजवाए हिंद 2017 में बनाने का उद्देश्य पाले हुए थे, खुद को घूंघट में छुपाकर रखा करो, ये ऋग्वेद कह रहा है। ऋग्वेद ऐसा नहीं कहता, बिल्कुल ऋग्वेद ऐसा नहीं कहता। सनातन धर्म की जानकारी नहीं है। श्लोक पढ़ो। आपको तमीज नहीं बात करने की, आपको लगी। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय शो हिजाब के मुद्दे पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खंडित फैसला सुनाया है। यानी इस मुद्दे पर दोनों जजों की राय अलग अलग है। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने स्कूलों में हिजाब बैन को सही बताया है, लेकिन जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा है कि यह मुद्दा अपनी अपनी पसंद से जुड़ा है। खंडित फैसले के चलते अब इस मामले को बड़ी बेंच में भेज दिया गया है। लेकिन हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट का खंडित फैसला क्या आया? कुछ नेता एक बार फिर अपने बेलगाम बयानों के साथ मैदान में एंट्री मार चुके हैं। इसमें पहला नाम है समाजवादी पार्टी के सांसद और वरिष्ठ नेता शफीकुर रहमान बर्क का। ये जनाब कह रहे हैं कि लड़कियां बेपर्दा होकर गलियों में घूमेंगी तो आवारगी बढ़ जाएगी। आखिर इन्हें किसने हक दिया है कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटने का पूरे देश की महिलाओं को? सपा के ही एक और सांसद हैं, वरिष्ठ नेता है एसटी हसन। वो कह रहे हैं कि हिंदू महिलाएं भी तो घूंघट रखती हैं। मैं एसटी हसन जी को चुनौती देता हूं कि वो स्कूलों में, कॉलेजों में एक भी ऐसी बच्ची दिखाएं जो घूंघट करके स्कूल जाती हो, क्योंकि कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला तो सिर्फ और सिर्फ स्कूलों में हिजाब पर बैन के लिए था। लेकिन आज भारत में बैठे हिजाब समर्थकों को मैं ईरान की तस्वीर जरूर दिखाना चाहूंगा, जहां खुद मुस्लिम महिलाओं ने हिजाब के खिलाफ सबसे बड़ी क्रांति कर दी है और देश भर से इन्हें खुलकर बेशुमार समर्थन भी मिल रहा है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगा सबसे बड़ा संवाद। क्या हिजाब पर जारी रहेगा विवाद? हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आ गया, लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ, क्योंकि दो जजों की बेंच ने खंडित फैसला सुना दिया। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब पर प्रतिबंध को सही माना, जबकि जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा कि हिजाब पहनना पसंद का मामला है। हालांकि अभी कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला लागू रहेगा, यानी स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध जारी रहेगा। विभाजित फैसले के बाद ये केस अब सीजेआई के पास चला गया है, ताकि मामले को बड़ी पीठ में भेजा जा सके। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही वार पलटवार का नया दौर शुरू हो गया है। मुख्तलिफ दो फैसले आए। एक जज साहब ने हिजाब के ऊपर, एक जज साहब ने एक फैसला दिया, दूसरे जज साहब ने एक और फैसला दिया। आज वतन अजीज में हमसे कहा जा रहा है कि आपकी बेटियां हिजाब क्यों पहनती हैं? हमारी बेटियां अपनी मर्जी से हिजाब पहनती थी, पहनती रहेंगी इंशाअल्लाह। ये ईमानदारी से एक मजहबी मामला है। इस्लाम के अंदर हिजाब का हुक्म दिया गया है कि वो बापर्दा रहें और बेपर्दा होकर बाज़ारों में, गलियों में न घूमें। इससे चूँकि हालात बिगड़ते हैं, आवारगी बढ़ती है। इससे जिन पुरुषों का महिलाओं को देखकर मन मचल जाता था, उन्होंने औरतों को हिजाब डालने के लिए मजबूर किया। मेरा यही कहना है कि पुरुषों को कि आप अपना मन ठीक करो और महिलाओं को ये हिजाब डालने से मुक्ति दिलाओ। 1400 साल से भी पहले से, जब इस्लाम भी नहीं आया था इस मुल्क के अंदर, जब से महिलाएं अपना घूंघट खड़ा करती हैं, सर ढका करती हैं। हिंदू बहनें भी अपना घूंघट काट के और सर ढकती हैं। तो ये तो कंट्रोवर्सी बनाई जा रही है और बन रही है, और हम लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसको तूल देना चाहती है, क्योंकि उनके सामने कर्नाटक का चुनाव है, फिर 2024 में लोकसभा का चुनाव है।
इस बीच ईरान में हिजाब विरोध का मुद्दा भी उठ रहा है, जहां की महिलाओं ने हिजाब से आर पार की लड़ाई छेड़ दी है। लेकिन आज बड़ा सवाल है कि अंतिम फैसले से पहले हिजाब पर वार पलटवार कितना उचित है। और आज विश्लेषण में मैं आपको हिजाब पर जो खंडित फैसला है उसका विश्लेषण बताऊंगा। मैं इसके सीधा आपको पेज नंबर 133 पे लेके चलता हूं, जहां पर जस्टिस हेमंत गुप्ता क्या कहते हैं। Secularism is applicable to all citizens, therefore permitting one religious community to wear their religious symbols would be antithesis to secularism. धर्मनिरपेक्षता सभी नागरिकों पर लागू होती है, इसलिए एक धार्मिक समुदाय को अपने धार्मिक प्रतीकों को पहनने की मंजूरी देना धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ होगा। अब क्या कहा जाता है पेज नंबर 71 पर, क्या कहा जाता है जस्टिस सुधांशु धुलिया? वो कहते हैं हिजाब के बारे में, हिजाब पहनना सिर्फ पसंद का मुद्दा होना चाहिए, यह किसी धर्म का हिस्सा हो या नहीं हो, लेकिन यह विश्वास और अभिव्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। यानी इसको अभिव्यक्ति की आजादी और चॉइस की आजादी माना गया है सुधांशु धुलिया द्वारा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि किसी ने होल्ड नहीं करी, किसी ने स्टे नहीं लगाया है, जो कर्नाटक हाईकोर्ट की जजमेंट थी। ये फर्दर बड़ी बेंच को, 3 जजों की बेंच को ये पूरा मामला जो है वो दे दिया गया है सुनवाई करने के लिए। लेकिन अब मैं ईरान आपको लेके चलना चाहता हूं। ईरान में हिजाब विरोधी क्रांति का विश्लेषण। हिजाब ना पहनने पर 22 साल की महसा अमीनी को हिरासत में मार डाला गया। महसा अमीनी की मौत के बाद पूरे ईरान में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, आगजनी हुई। हिजाब के विरोध में उतरी महिलाओं ने अपने बाल काटे, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रदर्शन में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। दुनिया भर में ईरान की महिलाओं का समर्थन किया जा रहा है क्योंकि वो हिजाब के विरोध में है। अब मैं बढ़ता हूं आज के मेहमानों की तरफ। स्वामी चक्रपाणी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, धर्मगुरु हैं। तारिक फतेह है जो कि जाने माने लेखक है, उनका अभिनंदन है। शुभराष्ट्रा मेरे साथ है, जानी मानी लेखिका है, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ सईदा फलक जी जुड़ रही हैं, उनका अभिनंदन है। नेता हैं AIMIM के, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। यास्मीन फारूकी हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से, वो उनका अभिनंदन है। मौलाना साजिद रशीदी हैं, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। एक बार चर्चा से मैं सीधा रुख करता हूं आपका शुभराष्ट्रा, और शुरुआत आपसे करता हूं। 2 तस्वीरें हैं हमारे सामने, एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, एक ईरान में जो हो रहा है। लेकिन यह कहना, एक सांसद महोदय ये कहते हैं कि अगर औरत ढकी छुपी नहीं होगी, वो हिजाब नहीं पहनेगी तो आवारा हो जाएगी। आमिश जी, हिजाब को लेकर के ये बहस नई नहीं है, और हिजाब को लेकर के प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं, जो विरोध हो रहा है ईरान में और दुनिया भर में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, वो भी नया नहीं है। कई समय समय पर यह मुद्दा हिजाब का सामने आता है। इसके पीछे का कारण क्या है? एक जज ने जो कहा, फ्रीडम ऑफ चॉइस की जो बात है, मैं पूछना चाहती हूं यहां पर, तो बहुत अच्छा है कि मुसलमान महिलाएं, ऐसी मुसलमान महिलाएं हैं जो कि नेतृत्व भी कर रही हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि अगर स्कूल में हिजाब को मैंडेटरी किया जाता है, कहा जाता है बिना हिजाब पहने आप स्कूल नहीं आ सकते, ऐसे सिचुएशन में एक 5 साल की, 6 साल की, 7 साल की बच्ची के चॉइस के बारे में वो क्या कहेंगे? जी, ये हम लोगों को आज डिलिनिएट करने की जरूरत है, डिफरेंशिएट करने की जरूरत है कि फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और जो फ्रीडम है महिलाओं का विरोध करने का, उसमें फर्क कहां पर हो, वहां पे लाइन कहां पर खींची जाए, ये बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है इसमें मैं मुस्लिम नेताओं का, महिला नेताओं का पक्ष जरूर जानना चाहूंगी। मैं रुक करता हूं यास्मीन फारूकी का। यास्मीन फारूकी, शफीकुर रहमान बर्क, सांसद समाजवादी पार्टी, वरिष्ठ नेता, ये ईमानदारी से एक मजहबी मामला है। वो पर्दा करें, वो बेपर्दा होकर बाजारों में, गलियों में ना घूमे, इससे हालात बिगड़ते हैं और आवारगी बढ़ती है। आप इस पॉइंट का समर्थन करती हैं यास्मीन जी? देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, शफीकुर रहमान बर्क ने जो बात कही है, मैं उसको दोहराना भी पसंद नहीं करती। आप उसको बार बार दोहरा के औरतों की बेइज्जती मत कीजिए। जो बार बार चैनल पे इस बात को बार बार कहा जा रहा है, वो मुझे बिल्कुल नापसंद है। मेरा पहला जवाब तो ये है आपको। अब आप आ रहे हैं धर्म के नाम पे, आप इसको ये मान लीजिए कि धर्म में है, मजहब में है कि सर ढको, ये धर्म में है, पर कौन कितना धर्म मान रहा है, मुझे उसका जवाब दे दीजिए। सिखों में बाल काटना बहुत बड़ा गलत काम है, लेकिन लोग बाल भी काट रहे हैं, दाढ़ी भी काट रहे हैं, कड़ा भी नहीं पहनते। तो ये धार्मिक भावनाएं भी तो पर्सनल है ना,
वो भी तो आपकी अपनी चॉइस पे चल रही है। नमाज पढ़ना फर्ज है, जरूरी है, पर कितने मुसलमान 5 वक्त की बराबर नमाज पढ़ रहे हैं? देखिए, धर्म अपनी जगह है, वो ये कह रहा है कि आप सर ढको, अपने आप को छुपा के रखो, लेकिन एक चीज होती है चॉइस। जैसे ईरान में उन्होंने ये कहा कि हमारी मर्जी की बात है, पूरी बात होने दीजिए, मैं सिर्फ 2 मिनट बात करूंगी। जी। वहां पे 30 सेकंड और बाकायदा कानून है, वहां ये कानून है कि वहां पे सर ढकना जरूरी है, हिजाब पहनना जरूरी है, लेकिन उसके बावजूद औरतें अगेंस्ट हैं। मैं ये मानती हूं कि अगर उनपे जबरदस्ती करना किसी का हक नहीं है। ओके, देखिए, जिस आप तरह कह रहे हैं उनपे जबरदस्ती करना किसी का हक नहीं है, लेकिन 5 साल की बच्ची को हिजाब डालना, वो उसकी 5 साल की बच्ची की चॉइस होगी कि वो अपना मुंह लपेट कर चले, वो उसकी चॉइस होगी। ऐसा कौन सी बच्ची करना चाहेगी? आप क्या अपने बच्चों को, मेरा इसका जवाब ले लीजिए, क्या आप अपने बच्चों को अपनी मर्जी से स्कूल भेजते हो या उनकी मर्जी से भेजते हो? आप जब तक वो बालिग नहीं होती हैं, उनके माँ बाप उनके जिम्मेदार हैं, अच्छाई और बुराई के। बालिग होने के बाद वो क्या करती हैं, वो पर्दा करना चाहती हैं, वो नहीं करना चाहती। लेट शुभराष्ट्र मेक अ पॉइंट। ओके, लेकिन आप इस बात पे एतराज नहीं कर सकते। शार्प 40 सेकंड शुभराष्ट्र की बच्ची ये यास्मीन जी की बात का जवाब दें, तारिक फतेह इज वेटिंग। ओके शुभराष्ट्र जी, शार्प 40 सेकंड्स। यास्मीन जी, मैं आपसे एक ही सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आपने बहुत अच्छे से बात रखी, आपने चॉइस की बात को सेंटर पे रखा, मैं इसकी प्रशंसा करती हूँ। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर आप 3, 4 साल, 5 साल की बच्चियों को शुरू से ही हिजाब पहना कर रखेंगी, तो क्या आपको लगता है कि वो 12, 13, 14 साल की उम्र में जब उनकी चेतना विकसित होगी, तो क्या वो एक तरीके से बायस नहीं होगा? क्या उनको ऐसा नहीं, फिर तो ये जो जितनी भी धर्मांधता है, जितनी भी कट्टरता है, वो यहीं से ईरान में तो बचपन से समझाइए ना, आपके जो हदीस में है, से हिजाब कुरान की यास्मीन जी, मैंने बात पूरी नहीं की, आप सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए ना, सुन लीजिए एक बार, आराम से बात सुन लीजिए। ये क्योंकि बहुत जरूरी विषय है महिलाओं के लिए, खास करके भारत जैसे देश के लिए। आज जो स्कूल हैं, हमारे यहाँ सरकारी स्कूल हैं, हमारे यहाँ कॉन्वेंट स्कूल चलते, सब जगह पे अब यूनिफॉर्म की व्यवस्था है। अब उस यूनिफॉर्म पे अगर कोई बोले कि मुझे हिजाब डाल करके ही अपनी बच्चियों को भेजना है, तो ये सरासर गलत है। यास्मीन जी, आप बच्चियों को 16-17 साल की हो जाने दीजिए, तब तक आप उनको, जो भी आपका धर्म ग्रंथ है, आप उनको पढ़ाइए। 18 साल की उम्र के बाद अगर महिलाएं कहती हैं, बच्चियां कहती हैं कि वो हिजाब में कंफर्टेबल है, वो रहने दीजिए। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप बच्चियों को 18 साल, 16, 17, 18 साल तक पढ़ने दीजिए, समझने दीजिए, फिर आप फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात और अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता, अगर यास्मीन जी, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता तो वो फैसले, वो कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा देता, लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला रोका नहीं गया है, वो जारी रहेगा अपनी जगह पर। जवाब देना है इस बात का। जी यास्मीन जी, आप बोलिए, देन तारिक फतेह। देखिए, बात सुनिए, जैसा आपने कहा, बिल्कुल आपकी बात को मैं इस बात से ये सोचिए कि जो ईरान में चल रहा है, बगावत चल रही है, तो क्या उन्होंने 5 साल की उम्र से हिजाब नहीं पहना था, लेकिन एक सर्टन एज पे आके उनको वो पसंद नहीं आया, वो बागी हो गई, तो फिर आपका ये लॉजिक ही रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि वो तो बाद में उन्होंने जब शऊर पाया। दूसरी बात यह है कि आप एक एजुकेशनल सेंटर में अगर आप उस बात पे, और मैडम आप ये बताइए, मैडम आप खुद ही, यास्मीन जी आप अपने सवाल का खुद ही जवाब दे रही हैं। आप एक इस्लामिक सोसाइटी, एक आप ईरान के अंदर एक इस्लामिक सोसाइटी जबरदस्ती अगर अपने बच्चियों को हिजाब डालने की कोशिश कर रही है, वो विरोध कर रही है। भारत एक सेकुलर सोसाइटी, आपके अकॉर्डिंग भारत एक सेकुलर सोसाइटी क्या इस्लामिक सोसाइटी बनने की कोशिश कर रही है जो हिजाब को प्रमोट करेगी? हम क्यों हिजाब को प्रमोट करेंगे? ना हम घूंघट को प्रमोट करें, ना हम हिजाब को प्रमोट करें। ये त्रुटि है, ये त्रुटि है, ये त्रुटि है। आप यही बात है, ये प्रमोशन की इसको आवश्यकता नहीं है, इसको खंडन की आवश्यकता है। मान रही हैं, आप क्यों उनको चॉइस नहीं दे रहे हैं? नहीं, चॉइस की बात ही नहीं है मैडम, चॉइस आप चॉइस रखिए, लेकिन हम देखिए, ईरान इस्लामिक सोसाइटी, ईरान एक इस्लामिक सोसाइटी, और वो सोसाइटी में हिजाब का विरोध हो रहा है, हिजाब का विरोध हो रहा है। हम एक सेकुलर सोसाइटी, हम एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी, और हम इस्लामिक सोसाइटी बनने की कोशिश कर रहे हैं। हम विश्लेषण कर रहे हैं कि हिजाब कितना बढ़िया है, हिजाब होना चाहिए, हिजाब जरूरी है। उन पे जबरदस्ती थोप रहे हो। मैं बिल्कुल नहीं थोप रहा अजय जी, वो उनकी चॉइस है, वो पढ़ी लिखी लड़की हैं, वो बेवकूफ लड़कियां नहीं हैं। तारिक फतेह, उनकी चॉइस है। और अजय जी एक बात और सुन लीजिए, तारिक फतेह जैसे आदमी के से मैं जवाब सवाल आप मत करिए, किसी और से कर लीजिए, विदेशी से मैं बात भी नहीं करूंगी। आप मत करिए बात, लेकिन हम तो संवाद कर सकते। तारिक फतेह,
मैं विदेशी लोगों से बात ही नहीं ये आपकी चॉइस हो सकती है। गैर मर्दों से बात क्यों कर रही हैं? वो मेरा मसला है। पर्दे में बैठिए बहन, कहाँ आ गई बात? मर्दों से बात कर मैं रही हैं? आपसे बात करना पसंद नहीं करती। आप हैं कौन? मजहब में मैं अलाउड आपकी नहीं है। शक्ल भी देखना घर में पसंद नहीं जाके करती। पर्दे में बैठे हैं आप, मेरे आप से बात कौन से नहीं कर रही मजहब की हैं। बात कर रहे हो? आप अपनी जो ये अपना लॉजिक अपने पास रखो, जो ये भाई, गंदा आप आपके इंडिया पास में फैलाते हो वो अपने पास रखो, मेरे साथ मत करो। शौक आपको होगा, हमें नहीं है। और हमारी माएं, बहनें, बेटियां आपको तो सिक्योर बहुत हैं। शौक है, आप तो भगोड़े हो। आपको नहीं है आप तो कि कनाडा आपने बैठ के किसको यहाँ की देखा कि राजनीति हिजाब कर नहीं रहे पहना हो। उसको कहा ये कितने आवारा है? पैसे लेके यहाँ की आपको राजनीति शर्म कर नहीं रहे हो? आती? आपसे ज्यादा आम सड़कों भगोड़ा पे आदमी लड़कियां मैंने जा रही हैं, पूरे जमीन आप पे कह रही नहीं हैं सब देखा। यास्मीन जी आप यहाँ पे वो बैठ पहली के- बार बोल रहे तारिक आप फतेह। वहाँ बैठ के यहाँ पे फूट डाल रहे हो। आप दुनिया के सबसे गलत आदमियों में आपसे बात करना पसंद नहीं करती। मैं आपकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती। जो मेरे भारत को फूट डालो, राज करो, अंग्रेजों की नीति से ये चल भारत रहा के बारे में मैं कुछ उससे बात करना एक पसंद सेकंड नहीं यास्मीन करती। यास्मीन जी आप मेरा हैं निवेदन कौन? क्यों बुलाया आपने मुझे? आप हैं कौन? यास्मीन नहीं, एक सेकंड तारिक मैं अगर ये मेरे से बात करेंगे, अजय जी मैं इनसे बात नहीं करना अच्छा चाहती। ठीक है, ये आपकी मैं चॉइस है कि sorry आप बोल उनसे के बात कह रही नहीं हूँ, करना मैं इनसे चाहती। बात आप करना नहीं अच्छा उनको अपनी बात बोलने का अधिकार मैं है। भारत एक दुश्मनों से लोकतांत्रिक बात नहीं देश है। ओके तारिक फतेह, आप उनसे मेरे लिए नहीं, आप मेरे उनसे लिए चर्चा नहीं। मत करिए। लेट मी गेट तारिक फतेह मैं आपके पास आता हूं। ईरान मेरा बेसिक सवाल है, मेरा सवाल बहुत बेसिक है। ईरान एक इस्लामिक सोसाइटी है जहां पर हिजाब का विरोध हो रहा है। हम एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी माने जाते हैं, हम एक सेकुलर सोसाइटी माने जाते हैं, और हम भी हिजाब का समर्थन कर रहे हैं, या फिर यानी हमारे देश में भी एक बड़ा वर्ग है जो हिजाब के समर्थन में खड़ा है। आप जाइए, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर नहीं आई थी अभी यहाँ, वो मुसलमान नहीं है। बेनजीर भुट्टो मुसलमान नहीं थी। टर्की की प्राइम मिनिस्टर जलत मुसलमान नहीं थी। पूरे दुनिया के अंदर मुसलमान सिर्फ ये यूपी, बिहार और इंडिया की रह गई हैं उर्दू बोलने वाली। यानी ये अंदाजा लगाइए क्या आप कह रही हैं कि तमाम मुसलमान औरतों को सर ढापा जाए और उनको कहा जाए ये नेक परवीन है, और वो औरतें जो नहीं पहनती हैं वो तो हैं आवारा। उनमें कौन हुआ? सारी हिंदू और सिखरियां। आपको अंदाजा नहीं है कि ये मुस्लिम ब्रदरहुड इख्वानुल मुस्लिमीन का एजेंडा है। ये मिस्र से निकला था। जमात इस्लामी और इख्वानुल मुस्लिमीन ने ये सियासी झंडा है, ये हिजाब नहीं है। और ना ही कुरान में कहीं सर ढांपने का हुक्म दिया। कुरान में क्लियर लिखा अपने सीनों को ढांपो, और इन लोगों ने बना दिया उसको सर और बाल। ठीक है मैं पर्सपेक्टिव दिलवा देता हूं। मेरे साथ सईदा फलक है, पैनलिस्ट हैं हमारे साथ। सईदा फलक जी, लेट मी कंप्लीट। ओके तारिक फतेह मेक योर पॉइंट। तारिक फतेह जी मेक योर पॉइंट, कंप्लीट योर पॉइंट प्लीज डू। तारिक फतेह जी मेक योर पॉइंट, अपनी बात को रखिए आप। क्या? अच्छा देखिए, जब ये इशू कहीं पे एप्लीकेबल नहीं है, कहीं पे कानून के तहत ये नहीं कहा जाता कि ना हिजाब पहनने वाली आवारा हो जाएगी। आप क्या समझते हैं यूरोप में जहां तमाम ये इंडिया के मुसलमान वीजे की एप्लीकेशन लिए खड़े रहते हैं, विलायत जाना है, फ्रांस जाना है, जर्मनी जाना है, ये इसलिए जाते हैं वहां लड़कियां देखने, तो फिर औरतें क्यों जाती हैं वहां पे? वहां तो कोई हिजाब नहीं पहने हुए। हमारे यहाँ सर्दी होती है जब, तो हर शख्स, मर्द औरत हर कोई सर अपना ढांपता है। इसका ताल्लुक मौसम से है, धूप से है। इसीलिए पंजाब के अंदर हिंदू, सिख, मुसलमान सब दुपट्टा ओढ़ती थी। मैं एक बात और आपको बता दूं सर, 1970 से पहले आप भारत हिंदुस्तान की किसी जबान में, किसी बोली के अंदर मुझे लफ्ज हिजाब दिखा दीजिए। ये आया ही सऊदी अरेबिया और मिस्र से है। 1970 के बाद किसी लिटरेचर में, गालिब को लिए, हसरत मोहानी को लीजिए, किसी राइटर का किसी जबान में कहीं यूज हुआ ये वर्ड हिजाब? लफ्ज दुपट्टा यूज होता लेकिन था। अब सुप्रीम कोर्ट का खंडित फैसला आया है, तो उससे काफी चीजें खड़ी हुई हैं। लेकिन उस खंडित फैसले के अंदर कहीं भी कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को रोका नहीं गया है। ये इंपॉर्टेंट बात है। जस्टिस धुलिया ने जरूर कहा ये मैटर ऑफ चॉइस है, जिस वजह से ये फैसला खंडित हुआ है, लेकिन ये भी कहा है कि अगर ये होगा फिर धर्मनिरपेक्षता कहां जाएगी? सईदा फलक जी, ओके सर, यू मेड योर पॉइंट, सर, यू मेड योर पॉइंट। सईदा फलक इज वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग एंड सो इज मिस्टर रशीदी। लेकिन मैं आपके पास आता हूं सईदा फलक। मेरा पॉइंट बहुत बेसिक है। शफीकुर रहमान बर्क जब ये बात कहते हैं कि अगर महिलाएं बेपर्दा होकर चलेंगी, पर्दा नहीं करेगी, बाजारों गलियों में हालात इससे बिगड़ेंगे और आवारगी बढ़ेगी, क्या आपको गुस्सा आता है इस ऐसे बयान पर?
देखिए ऐसा बोलना बिल्कुल गलत है। किसी को भी आप जज नहीं कर सकते, चाहे वो बुर्का पहनो ना पहनो। आप उसको, उसका नाम रखने वाले, जज करने वाले कोई नहीं होते। सिर्फ अल्लाह डिसाइड करेगा कि उसका बंदा क्या करता है, कितना बुरा है, कितना अच्छा है। जो गुनाह करता है वो उसका जवाब, अपना जवाब अल्लाह को देगा। आप कोई नहीं होते किसी को जज करने वाले। हिजाब पहनना है नहीं पहनना है वो उसकी चॉइस है, वो उस पर छोड़ देना चाहिए। और यहाँ पे जो आप लोग कर रहे हो ना, स्कूल की बच्चियों को हिजाब पहनने पे छोड़ देना चाहिए। आप उन्हें नहीं पहनने देना चाह रहे, जबकि वो पहनना चाहती है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा है कि पहनो। ये पॉइंट सबसे ज्यादा क्लियर होना चाहिए। इंडिया में कोई किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा है कि हिजाब पहनो, बल्कि जोर जबरदस्ती की जा रही है कि हिजाब निकाल दो, हिजाब फेंक दो, हिजाब फेंक के स्कूल आओ, हिजाब निकाल कर साहिदा जी, क्यों भाई? आपको लगता है इंडिया में ऐसा कौन कर रहा है? इंडिया में ऐसा कौन कर रहा है? इंडिया में ऐसा कौन कर रहा है? ऐसा कर्नाटका में जो हिजाब बैन है, जो स्कूल में हिजाब अलाउ नहीं कर रहे, जो एजुकेशनल राइट्स छीने जा रहे हैं, वो क्या है मिस देवगन जी? आप लोग रोज तो हिजाब के खिलाफ बोलते हो। हिजाब से आप लोग मेरी हिजाब से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी हिजाब से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं घूंघट के भी खिलाफ हूं, मैं हिजाब के भी खिलाफ हूं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है, ईरान में कौन हिजाब उतारने के लिए कह रहा है? हु इज रिस्पॉन्सिबल? बोल दीजिए, वहां पर भी नरेंद्र मोदी और आरएसएस रिस्पॉन्सिबल है, बीजेपी रिस्पॉन्सिबल है। ईरान में कौन कह रहा है? आप घूंघट के खिलाफ इसलिए है क्योंकि आप लोग अपना मजहब खुद भूल चुके हो। हिंदू मजहब में भी हिजाब है। हिंदू मजहब बिल्कुल नहीं है। हिंदू मजहब में हिजाब का जिक्र है नहीं है। हालत कहीं नहीं, और ये सिर्फ जहालत वही है, अगर हिंदू मजहब में हिजाब नहीं है तो फिर लक्ष्मण जी ने सीता मैया की सूरत क्यों नहीं देखी थी? उनको क्यों नहीं देखा था बिना हिजाब के? ये बताइए। आप लोग अपना मजहब खुद भूल चुके हो, आप लोग अपना मजहब बदल चुके हो, चेंजेस ला रहे हैं। और हमारा मजहब क्यों बदलना चाहते हो भाई? हमारा मजहब कभी क्या बोल रहे हैं कि हिंदू अपना धर्म बदल चुके हैं? दिस इज अनफेयर। हमारा मजहब चेंज। ओके, तारिक फतेह भी कुछ कहना चाहते हैं। सुभराष्ट्र अपना मजहब बदल चुकी है, वो चेहरा दिखा रही है, मुझे घूंघट नहीं ले बहुत हंसी आ रही है आमिश जी ये जान करके। नहीं, मैं बहुत मुझे इसी बात पे बहुत हंसी आ रही है कि पता नहीं इन्होंने कहां से कौन सा लिटरेचर पढ़ा है। आप सऊदी अरेबिया का लिटरेचर छोड़ करके जो साहिदा जी, जो हमारी रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, वो पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए। ऐसा कहीं भी नहीं है। लक्ष्मण जी ने सीता जी का चेहरा इसलिए नहीं देखा क्योंकि वो उनको मातृ रूप में देखते थे और चरण के अलावा उनकी नजर कहीं नहीं गई। अगर मैं आपकी टर्मिनोलॉजी में एक्सप्लेन करूं तो ये जो पर्दा है, आंखों का पर्दा, आंखों में जो हया होनी चाहिए, जो पुरुषों में होनी चाहिए, वो उस हया की बात है। सीता मैया कहीं पर घूंघट लेकर के हैं ऐसा मैंने भी नहीं देखा। और मैंने पूरी वाल्मीकि रामायण चाट लिया कवर टू कवर। उसके अलावा भी जो 16 रामायणें और हैं उसमें भी बहुत हद तक मैंने पढ़ा हुआ है। तो नहीं, आप गलत चीजें नहीं, आप अपने कुछ भी बोलिए, मैं नहीं बोल रही, लेकिन आप मेरे धर्म को लेकर गलत बातें मत फैलाइए साहिदा। और आपने जो कह दिया, चिल्लाइए मत। साहिदा फलक आपने बोला आपने अपना धर्म छोड़ दिया है, आप अपना धर्म भूल चुके हो। चिल्लाइए मत, अपनी आवाज मत बढ़ाइए, अपने तरफ। तुम्हारा क्या होता है? देश हम सबका है। आपने कह दिया कि छोटी बच्चियों की चॉइस है। कर्नाटक में जो बच्चियां सड़कों पर उतरी हुई थी कि मुझे हिजाब नहीं पहनना, वो उनकी चॉइस थी। किन बर्बर लोगों ने उन छोटी बच्चियों के ऊपर हिजाब डाल करके उनको स्कूल भेजा होगा और उनका सीना कैसे छलनी हुआ होगा, ये एक महिला होने के नाते आपको समझना चाहिए। कैसे कैसे लोग आप लोगों को नेतृत्व करने के लिए बिठा देते हैं। आपकी चॉइस हो सकती है साहिदा, 5 साल के छोटे बच्चे की चॉइस नहीं हो सकती है। इसलिए गलत भ्रम मत फैलाइए। और खबरदार जो आपने सीता मैया के बारे में और लक्ष्मण के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बकने की प्रयास किया हो, बैन नहीं करेंगे। आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने रामायण के साथ खिलवाड़ करने की प्रयास किया? बैन नहीं करेंगे, क्रॉस बैन नहीं करेंगे, बैन एक साइदा फलक एक सेकंड, इत्मीनान से मेरे साथ बाकी भी 2 मेहमान हैं, उनके पास भी मुझे जाना है। मेरे साथ स्वामी चक्रपाणी भी हैं, मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी भी हैं, तारिक फतेह भी कुछ कहना चाह रहे थे। आपने एक बात को बोला, इस बात को मैं पकड़ता हूं और ब्रेक के बाद आता हूं। खुद को घूंघट में छुपाकर रखा करो, ये ऋग्वेद कह रहा है। बिल्कुल ऋग्वेद ऐसा नहीं कहता, बिल्कुल ऋग्वेद ऐसा नहीं कहता। सनातन धर्म की जानकारी नहीं है। श्लोक पढ़ो आपको तमीज नहीं बात करने की, आपको तमीज आ गई। ओवैसी की पार्टी के नेता हैं असीम वकार। असीम वकार ने कहा है
कि जो उन्होंने बयान दिया है वो आप खुद सुनिए और उसके बाद आप निर्णय करिए। बेहद विवादित टिप्पणी है ये। अभी जो फैसला आया 2 जजों की बेंच ने दिया, उसमें जस्टिस गुप्ता ने जो फैसला दिया है, वो फैसला, वो जो देश की कट्टरपंथी सोच है वो लोग खुश हैं। और जस्टिस धुलिया ने जो फैसला दिया है कि उन्होंने कहा हाई कोर्ट का फैसला गलत, उसको गलत ठहरा दिया, वो देश की सेकुलर सोच को जाहिर करता है। मतलब आप सोचिए, एक जज का फैसला कट्टरपंथी सोच है और दूसरा फैसला सेकुलर है, यानी जो हमारे पक्ष में होगा वो सही है, जो हमारे पक्ष में नहीं होगा वो बिल्कुल गलत है। क्या यह जायज है ये बात कहना? क्या ये बात जायज है कहना? मैं स्वामी चक्रपाणी आपका रुख करता हूं। और सईदा फलक ने बोला हिंदू तो अपना धर्म छोड़ चुके, तो हम क्या करें? स्वामी चक्रपाणी। नहीं, हिंदू अपना कभी धर्म नहीं, मैं बिल्कुल अमीश जी बताना चाहता हूं, ये जो भी बोल रही थी बिल्कुल गलत बोल रही थी। जो मुस्लिम स्कॉलर बैठी हुई हैं, हमारे हिंदू बहन ने बिल्कुल सही जवाब दिया। एक तो हमारे यहाँ कोई पर्दा प्रथा इस तरह से नहीं था कि हिजाब पहना के महिलाओं को ढक दें। हमारे यहाँ महिलाओं को बहुत स्वतंत्रता थी। यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता का जहाँ वो हो, जहाँ पे सीताराम के पहले माँ सीता का नाम लिया जाता हो, जहाँ राधे कृष्ण के पहले माँ राधे का नाम लिया जाता हो, वहां पे किसी भी प्रकार की संकीर्णता नहीं है। लंका में जब माँ सीता थी, जब रावण जाता था मिलने, तो वहां पे है तृणधर ओट कहत वैदेही, एक तिनका के सहारे बात करती थी, तिनका रख करके तृणधर ओट कहत वैदेही। तो ये कह दो कि उनको पूरी ढका गया। ये हमारे यहाँ निगाहों में जो आप बताए कि हया की बात है, हमारे यहाँ निगाहों में होता है, जिसको बहन और मां कह दिया वो मां हो गया, बहन हो गई। तो सवाल इस बात का है, इस तरह की संकीर्ण। सबसे पहले अमीश जी इस बात को समझना होगा कि आखिर ये बीज बोया कौन? ये बीज वही पीएफआई द्वारा बोया गया है, वही मुस्लिम संस्थाओं द्वारा बोया गया है, जो देश को गजवाए हिंद 2017 में बनाने का उद्देश्य पाले हुए थे। उन्हीं का हिजाब तो जानबूझ करके एक आग लगा दिया, हिजाब के नाम पे आज अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो गया। जिस समय ईरान में हिजाब महिलाएं फेंक रही हैं, जला रही हैं, यहां पे कुछ कट्टरपंथी लोग हिजाब पहना रहे बेटियों को जबरदस्ती, और उस पे भी इतना बेशरम एमपी है कि वो कह रहा है कि ये तो जो नहीं पहने उनके बारे में अपशब्द बोल रहा है। तो इस तरह से घटियापना, और उसके भी समर्थन में लोग बैठ रहे हैं। और जब अमीश जी आप उनकी बात कर रहे हैं कि भाई वो तो गलत कर रहे हैं, तो एक मुस्लिम बहन बैठ के आप पे ही आरोप लगा रही है कि भाई हमारी बेटियों को बेइज्जती ना करिए। अरे उस एमपी को एक बार जाके पूछिए ना, उसको जाकर के एक बार आप सवाल तो पूछिए कि हम अब इन बहनों को क्यों बोल रहे हैं जो हिजाब नहीं पहनती है। आपका उद्देश्य मात्र देश को गजवाए हिंद बनाना है, और जो गजवाए हिंद बनाना चाहता है वो चले जाए ना, 57 देश है मुस्लिम देश, वहां चले जाओ। भारत में अगर रहना है तो संविधान को मानना पड़ेगा, इस बात को समझना पड़ेगा। तारिक फतेह साहब को ये विदेशी कह रहे हैं, जबकि तारिक फतेह साहब सच्चाई की बात करते हैं। जब इनको कोई बात होगी विक्टिम कार्ड खेल के विदेशियों को बुला लेते हैं, मुस्लिम देशों को बुला लेते हैं अपने देश में, और उनके समर्थन लेने लगते हैं, करने लगते हैं नुपुर शर्मा और तमाम मामले में। और जब तारिक फतेह साहब बड़ी सही बात करेंगे तो ये विदेशी है। अरे कमाल की बात हो गई भाई। ओके, साजिद रशीदी करा दिया, जनसंख्या के आधार पे पाकिस्तान, बांग्लादेश तमाम तोड़ के रख दिया देश को। अब इस जो देश बचा हुआ, वहां भी क्या चाहते हो, हिंदू अब यहां से खत्म ही हो जाए? ओके, साजिद रशीदी कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को पर रोक नहीं लगाई है, उस पर स्टे नहीं लगाया है, बल्कि एक खंडित फैसला आया है जिसके बाद एक हायर बेंच सीजीआई बनाएंगे। क्या आपको लगता है इस पूरे विवाद के अंदर धार्मिक ओढ़ लेने की कोशिश हो रही है? क्योंकि पूरे फैसले के अंदर जो डिवाइडेड फैसला भी आया है उसके अंदर भी धार्मिक एंगल किसी ने नहीं लिया है। धुलिया साहब ने भी यह नहीं कहा है। साजिद रशीदी प्लीज बोलिए। लगता है रशीदी साहब तक ऑडियो हमारे तक नहीं आ रहा। रशीदी साहब, देयर इज सम टेक्निकल प्रॉब्लम, विल गेट बैक टू यू। आपको ऑडियो नहीं आ रहा, उसको दुरुस्त कराइए पीसीआर। ओके, साइदा फलक, लगता है साइदा फलक से संपर्क नहीं हो पा रहा, उनका भी ऑडियो नहीं आ रहा। तारिक फतेह जी, देखें, इसमें बड़ी क्लियर एक बात है कि इस्लामिक कानून के तहत कहीं नहीं लिखा कि सर के ऊपर पर्दा डालो। दूसरी चीज, हिंदुस्तान की किसी बोली में 1970 से पहले 500 साल तक जाइए, लफ्ज हिजाब नहीं एग्जिस्ट करता। ना हजरत मोहानी ने कहीं लिखा, ना गालिब ने जिक्र किया, ना बड़े बड़े शेर, ना फैज अहमद फैज, आप कहीं लिख लीजिए, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये क्यों नहीं एग्जिस्ट करता था? क्योंकि इसका कोई अमल ही नहीं था।
हिंदुस्तान जो बर्रे सगीर है, ये आया है मुस्लिम ब्रदरहुड का फ्लैग है। ये इसको समझिए, ये औरतों के सर पे सियासी झंडा लगाने का और घुमंड से घूमने का कि लानत दिखाओ वो तुम बेशरम औरतें हो, तुम्हारा सर खुला हुआ है। ये आप हिंदुस्तान में रह के हिंदू औरतों को कहेंगी कि ये आवारा हैं और हम नेक परवीन हैं, बस खत्म होगी बात। इस कदर जहरीला अमल है ये कि आप जिस मुल्क में रह रहे हैं, जिसका नाम हिंदुस्तान है, जहां पनाह मिली मुसलमानों को, जी वहां आके आप कह रहे हैं कि हिजाब पहना जाएगा नेक लड़कियों को और आवारा औरतें जो हैं वो बगैर हिजाब की घूमेंगी। साजिद रशीदी, लगता है उनके ऑडियो में परमानेंटली कुछ प्रॉब्लम आ रही है। विल अगेन करेक्ट हिम। साजिद रशीदी को दोबारा हम करेक्ट करेंगे, प्रॉब्लम आ रही है, इसको ठीक कराइए। लेकिन जिस तरह से ये कहा गया हिंदू अपना धर्म भूल चुके हैं, इसके क्या मायने हैं? मतलब सायदा फलक ने इसको ब्लेटेंटली कह दिया, जिस पर हाईली ऑब्जेक्ट किया सुब्राष्ट्रा ने भी और साथ ही साथ स्वामी चक्रपाणी ने भी। मैं एक बात जानता हूं सर कि अगर एक मुसलमान आके हिंदुस्तान में रह के सनातन धर्म को पढ़े नहीं और समझे नहीं तो उसका क्या ताल्लुक है हिंदुस्तान से? सर हम यहां आए क्यों हैं? क्या अभी तक प्यास नहीं बुझी? पार्टीशन करा के 1 मिलियन आदमी मार दिया, 10 लाख आदमी मार दिए, फिर पाकिस्तान ने जाके बांग्लादेश में जेनोसाइड किया। अरे किस किस का खून लेकिन ये मैटर, हिजाब तो मैटर एक चॉइस का है ना सर? नहीं हिजाब वो कह रहे हैं कि मैटर चॉइस का है। अगर मैटर चॉइस का है तो ईरान में अपनी चॉइस नहीं चलने दे रही और यहां पर चॉइस है। मेरी बात सुनिए, कहीं पे भी पाबंदी नहीं लगी हिजाब की हिंदुस्तान में। सिर्फ क्लासरूम की बात थी कि क्लासरूम के अंदर यूनिफॉर्म पहनी जाएगी। मैं आपको एक और बात बताऊं, वो जिस बच्ची को बड़ा इंडिया के मुसलमानों ने कहा शेरनी, जो मोटरसाइकिल पे आई थी, आपको पता है कि वो मोटरसाइकिल के ऊपर क्रैश हेलमेट नहीं पहना हुआ था। जहां कानून के मुताबिक उसे अपना सर ढकना था, ना सिर्फ इजाजत थी बल्कि लाजमी था, वहां तो उसने हेलमेट नहीं पहना। वो आई, मोटरसाइकिल उतारी और दनाते हुए स्कूल के अंदर घुस गई, अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए। आप ये देखिए कि एजेंडा क्या है। कई इनमें मासूम लोग फंसे हुए हैं क्योंकि हिंदू दुश्मनी रग रग में बिठाई जाती। जी 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 ये काफिर हैं, ये 2 लफ्ज काफिर और जिहाद। जब ठीक है, साजिद रशीदी का ऑडियो हमारे तक आ रहा है। अब साजिद रशीदी बोलिए, अपनी बात को रखिए आप। जी देखिए अमीश, मैं आपको इसका जवाब दूंगा जो आपने सवाल किया था। मैं सबसे पहले ऋग्वेद आपके सामने रखना चाहता हूं। ऋग्वेद के पेज नंबर 833, मंत्र नंबर 19 और 20, मंत्र नंबर 19 और 20, उसमें लिखा है, ईश्वर ने तुम्हें औरत बनाया इसलिए तुम अपनी आंखें झुकाकर रखा करो, पुरुषों की तरह मत देखा करो, अपने पैर एक दूसरे से सटाकर रखा करो और अपने वस्त्र मत खोला करो, खुद को घूंघट में छुपाकर रखा करो। यह ऋग्वेद कह रहा है, यह मैं नहीं कह रहा हूं, ऋग्वेद कह रहा है। हवाला दे रहा हूं मैं आपको। जो लोग हिंदू धर्म को नहीं जानते, सनातन धर्म को नहीं जानते, वो बैठकर कहते हैं कि हिंदू धर्म में पर्दा ही नहीं है। ये किस ऋग्वेद मुझे अफसोस है स्वामी चक्रपाणी महाराज जैसे लोगों पर, स्वामी चक्रपाणी महाराज जैसे लोगों पर जिन्होंने वेद शायद नहीं पढ़ी होगी। मुझे नहीं लगता शायद। दूसरी बात, कुरान भी यही कहता है। सुनिए, बिल्कुल ऋग्वेद ऐसा नहीं कहता, बिल्कुल ऋग्वेद ऐसा नहीं कहता। अरे सुनो, नहीं कहता और आप झूठ बोल रहे हैं। कुरान में नहीं लिखा है, ये कुरान में लिखा है सीने पे। मैं हवाला दे रहा हूं, मैं हवाला दे रहा हूं, मैं हवाला दे रहा हूं। और सुनिए, पहले रशीदी साहब अपनी बात को कंप्लीट कर ले। तारीख पूरी कर लूं पहले, मैं अपनी बात पूरी कर लूं भाई। अरे मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। ये व्हाट्सएप मैसेज से आप ऋग्वेद को मत डिफाइन करिए। श्लोक सुनाइए। शिवराष्ट्र मैं अपनी बात पूरी कर लूं करके आप लोग चले जाएंगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। यहाँ पर नहीं, आप नहीं कर सकते। साइदा आके कुछ भी कैच करके चली जा रही है मां सीता और लक्ष्मण के बारे में। आप कुछ भी बक के चले जा रहे हैं। कौन सी ऋचा की बात कर रहे हैं आप? पढ़िए आप वो ऋचा पढ़िए। से कहिए एक तो तमीज से बात करें। श्लोक इस औरत से कहिए एक तो तमीज से बात कीजिए। इस औरत से कहो तमीज से बात करे। अगर आपको सनातन धर्म का पता ही नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, आपको सनातन धर्म की जानकारी नहीं है, ऋग्वेद के बारे में कुछ भी बकवास करके आपको सनातन धर्म की जानकारी नहीं है। श्लोक पढ़ो आप। अमीश ये क्या है आप भाई? श्लोक पढ़ो। मैं पौन घंटे में बोला हूँ,
और मैंने एक सच्ची बात रखी है और ये फिल्म आ गई। वो कह रहे हैं आप श्लोक के सामने इनको आईना दिखा दिया, इनको आईना दिखा दिया। दीजिए तो जरा ऋग्वेद दीजिए। नहीं मैं आज फैसला करूंगी। ऋग्वेद लाइए वहां से। मैं आपको हवाला दे रहा हूं, मैं आपको हवाला दे रहा हूं। बताइए, श्लोक पढ़कर सुनाइए। मैं आपको हवाला दे रहा हूं, पेज नंबर 833। रशीदी जी आपको चैलेंज करा जा रहा है, आप बताइए ऋग्वेद में कौन सा श्लोक है, वो श्लोक सामने रखिए। सुभ्राष्टा कह रही है मैं श्लोक सामने रखूंगी। ऋग्वेद की जहां तक हमें जानकारी है ये नहीं है उसमें कहीं। ओके आप बोलिए ना, एक सुभ्राष्टा आपने अपने वक्तव्य को रखा। ओके आप बोलिए रशीदी। आपको नहीं जानकारी है रशीदी साहब बोलिए। मैं आपको अमीश देवगन अरे तो श्लोक कैमरामैन से श्लोक पढ़ के बताइए ना। मैं ऋग्वेद के हवाले से बोल रहा हूं। प्रकांड विद्वान बन रहे मैं कैमरामैन से। अरे कैमरामैन थोड़ी श्लोक बताएगा, श्लोक तो आपको बताना पड़ेगा ना। कैमरामैन को देख रहे हैं। नहीं मेरी किताब दिखाएं। अरे क्या किताब दिखाएंगे आप किताब आपको मैं मौका देता हूं, किताब को उठा के लाइए दिखा दीजिए। आप नहीं हो जाता सुभ्राष्टा किताब दिखाने को तैयार है। सच नहीं हो जाता, ऐसे चिल्लाने से झूठ सच नहीं होता। मेरे पास चिल्लाने से झूठ सच नहीं होता। अरे कौन सा पढ़िए ऋग्वेद को, पढ़िए सनातन धर्म को। आपको तो सनातन धर्म की हवा भी नहीं है, आपको सनातन धर्म की हवा भी नहीं है। 800 पेज में बताइए ना, बताइए ऋग्वेद की कॉपी है, बताइए। आपको तमीज नहीं है बात करने की, आपको तमीज नहीं बात करने की। आपको तिलमिल आ गई, आपको मैंने बताइए ना, आप तिलमिल आ गई। पेज नंबर बताइए ना। आपको बात करने एक सेकंड इत्मीनान से बात करना। आपको तमीज है बात करने की। पेज नंबर बता। आपके तमीज है बात करने की। पहले तो आप माफी मांगिए इस बात के लिए। आप क्या बता क्या कर रही है के साथ बता क्या कर रही है को लेकर बहुत ही बता क्या कर रही है। और आज आपको तमीज है बात करने नहीं सकती। आपको तमीज है बात करने की। चैलेंज करती हूं, तू बता किस पेज आपको तमीज है बात करने की। नहीं पहले तमीज सीखिए, तो मुझे पेज पहले तमीज सीखिए। मेरे पास कोई तमीज नहीं है। अरे पहले तमीज सीखिए, मैं कोई तमीज नहीं रखूंगी। पहले तमीज सीखिए। पेज नंबर बता, श्लोक बता। मोहतरमा तमीज सीखिए, एक सेकंड आपने देखिए, एक सेकंड मैं निवेदन कर रहा हूं। सुभ्राष्टा आज मेरे लिए बहुत आप स्क्रीन पे सुभ्राष्टा जाहिलों के साथ बहस नहीं कर सकती जो नेशनल टेलीविजन पर आकर। नहीं आपको चैलेंज किया गया है मौलाना रशीदी, और मैं हिंदू भाई बहनों से आह्वान करना चाहती हूँ। मौलाना रशीदी हिंदू भाई बहनों एक सेकंड सुभ्राष्टा इस तरीके की बदतमीजी कोई बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए एक सेकंड आपने ऋग्वेद को खोला, यू स्टार्टेड इट। आपने बोला ऋग्वेद में ये लिखा है, आपने बोला ऋग्वेद के फलाने पेज में लिखा है। सुभ्राष्टा ने सिंपल बात बोली, आप मुझे दिखाइए, मेरे पास ऋग्वेद की कॉपी है, आप मुझे बताइए कौन से पेज पे क्या लिखा है। मैं वो श्लोक पढ़ के सुनाती हूँ, अगर आपको पता तो आप सुना दीजिए। एक सेकंड सुभ्राष्टा होल्ड ऑन, आई विल टेल माय व्यूअर्स व्हाट हैपेंड। होल्ड ऑन ओके, होल्ड योर ब्रेथ। आप मेरा निवेदन है मौलाना रशीदी, आपने एक बात को बोला, आपने ऋग्वेद को कोट किया। यू कोटेड ऋग्वेद एज पर यू। आपने बोला फलाने पेज पर लिखा है कि हिंदू औरतों को ढक के चलना चाहिए, इससे उसके अलावा आपने 3 बातें बोली इसके अंदर, आई डोंट वांट टू रिपीट इट। लेकिन सुभ्राष्टा ने इसको एक सेकंड सुनना पड़ेगा। मौलाना रशीदी मुंह में हाथ आपने डाला है, मुंह में हाथ आपने डाला है मौलाना रशीदी जी, आपको सुनना पड़ेगा, ये गलत है ना। आप मुझे बताइए, आप बताइए कौन से पेज पे ऋग्वेद के लिखा हुआ है, ऋग्वेद के कौन से पन्ने पे लिखा हुआ है कि हिंदू औरतों को ढक छुप के आना चाहिए और हाथ पैर जोड़ के रखने चाहिए। ये कहां बोला हुआ है, ये कहां बोला हुआ है? पेज नंबर बताइए। सुभ्राष्टा तो यही बात कह रही है, वो कह रही है कि मौलाना बताओ कहां लिखा हुआ है, मैं पेज खोलने को तैयार हूं। लोगों को तमीज की बात नहीं है। आप मुझे बताइए, आपने पन्ना नंबर कौन सा बताया? पेज नंबर बताइए ना, दोबारा बताइए पेज नंबर। आप नहीं खोल पा रहे, आप पेज नहीं खोल पा रहे तो खोलेंगे। ये व्हाट्सएप मैसेज नहीं, आप मुझे पेज नंबर बताइए। नंबर दीजिए, आपको अभी भेज रहा हूं। पेज नंबर बताइए ना, पेज नंबर बोलिए। नंबर दीजिए, अभी भेज रहा हूं। पेज नंबर बोलिए, पेज नंबर बोलिए ना। आपने पढ़ा होगा, आपने पेज नंबर बोला था, अब आपने बोला था उस टाइम पे पेज नंबर, अब आप पेज नंबर नहीं बोल रहे। सुभ्राष्टा नाउ दिस स्टैंड एक्सपोजेस कि पेज नंबर आप बताया नहीं जा रहा, पेज नंबर कौन सा था। अगर मुझे ध्यान में है, नहीं ये तो कमाल हो गया। अब सुभ्राष्टा ऋग्वेद की कॉपी लेके आ गई तो आप पेज नंबर नहीं बता रहे, एक्सपोज हो चुके हो। ऋग्वेद उठाइए। अरे तब से आप ऋग्वेद ही नहीं उठा पा रहे, इतना भारी तो है नहीं ऋग्वेद। अरे वो रचना सुना दीजिए, ऋग्वेद में कौन सी रचना थी? रचना कौन सी थी ऋग्वेद में? ये देखिए ऋग्वेद है कि नहीं है, देखिए
ऋग्वेद है? हाँ, तो ये तो पन्नी भी नहीं खोल रही है, आपने पढ़ा ही नहीं है। देखिए ऋग्वेद है कि नहीं है? पेज नंबर बताइए। ऋग्वेद है कि नहीं है? पेज नंबर बताइए, पेज नंबर बताइए। मैं एहतराम के साथ रखता हूँ, मैं एहतराम के साथ रखता हूँ। पेज नंबर बताइए, पेज नंबर बताइए। मैं धार्मिक किताबों को एहतराम के साथ रखता हूँ। बिल्कुल एहतराम के साथ रखिए, पेज नंबर बताइए ना। मैं धार्मिक किताबों को पेज नंबर बता के, अरे कमाल की बात है, पेज नंबर बता के श्लोक बताइए आप। एहतराम के साथ रखता हूँ। बिल्कुल एहतराम के साथ लगना चाहिए कि धार्मिक किताबों को पढ़ना भी चाहिए, ऋग्वेद को, इससे आपका जीवन अच्छा होगा। किताब को मत बताइए, पेज नंबर 833 श्लोक की बात कर रहे हैं। पेज नंबर 833 मंत्र नंबर 19-20, मंत्र नंबर 19-20 पढ़िए। आपको तो सनातन धर्म की हवा भी नहीं है। एक बात, हवा भी नहीं है आप लोगों को, मंत्र नहीं है आप लोगों को सनातन धर्म की हवा भी नहीं है ही नहीं। आप जानते भी नहीं है। ऋग्वेद में है सूक्त, आपको तो सनातन सूक्त, और जिस सनातन धर्म की हवा ही नहीं है आपको। सुना देती हूँ, ये तो अरे चुप रहिए आप, आपको तो पता भी नहीं क्या सनातन धर्म है। मौलाना, कहाँ आप महिलाओं की बात कर रहे हैं? क्या सनातन धर्म है आपको तो पता भी नहीं है। ये तो सनातन धर्म क्या है आपको पता भी नहीं है। ये तो अग्नि देवता, आपको तो हवा भी नहीं। जी 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 जी, कहाँ की बात कर रहे हैं? ये तो आपको तो हवा भी नहीं है। आप कुरान शरीफ आपको तो हवा भी नहीं है, और वहां से अपने सूक्त निकालिए कि महिलाओं की अवस्था कैसे ठीक की जा सकती है। हमें मत समझाइए, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं। आप श्लोक पढ़कर क्यों नहीं सुना रहे? को पढ़िए, आपको हवा भी नहीं है। सुनाइए, मैं तो सुना सकती हूँ। अच्छा, मैं तो कहती हूँ हवा भी नहीं है। अग्नि देवता को आह्वान करते हुए कहा जा रहा है, प्रवह शुक्राय भानवे भरद्वम हव्यम मतिम चाग्नये सुपूतम यो दैवानि मानुषा जनूंश्यंत विश्वानि विद्वना जिगाते। यहां पे महिलाओं की तो बात नहीं है मौलाना। उसके बाद का सूक्त कहता है, आप पता नहीं कौन सा पेज खोल लीजिए। चक्रपाणी स्वामी चक्रपाणी को बताते हैं। अब देखिए काफी देर से आप नंबर 19-20 पढ़िए। चक्रपाणी महाराज भी है, चक्रपाणी महाराज एंड तारिक फतेह पढ़ रही है। ये खोलिए, ये देखिए चक्रपाणी महाराज, देखिए आप अपने मतलब देखिए ऐसा है, देखिए जी मौलाना साहब शांत रहो। मौलाना साहब, एक तो मौलाना रशीदी साहब जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बन के जो ज्ञान बांट रहे हैं सूक्त और मंडल को, जबकि मंत्र बोलने याद नहीं रहा, मंत्र कर रहे हैं। सवाल इस बात का है मौलाना साहब जी, आप अपने बेटियों की रक्षा करो, बहनों की रक्षा करो। हम उसकी बातें कर रहे हैं भाई। आप पीएफआई के लगाया हुआ आग को लेकर के जो आप चल रहे हो ना, इसको क्यों देश की एकता अखंडता प्रभावित कर रहे हो यार? आप देश के संविधान को क्यों नहीं मान रहे हो? आप क्यों आप देश का इस्लामीकरण और गजवाए हिंद बनाने के चक्कर में हो? सनातन धर्म में अरे भाई, आप इसको मानिए, शस्त्रार्थी कर लेना भाई, मानिए आप। अरे मौलाना साहब, शस्त्रार्थी कर लेना। मौलाना रशीदी, ये केस सनातन, ये सुप्रीम कोर्ट में हिजाब का केस गया कि घूंघट का केस गया है? नहीं, स्कूल के अंदर कौन लड़की घूंघट करके जाती है? इलॉजिकल बात करें। एक तारीफ फतेह, देखिए ऋग्वेद को मिसकोट ना करे, एक तो कोई ऋग्वेद को कोई मिसकोट ना करे। तारीफ फतेह घूंघट का केस लेके कोई सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया। कोई बच्चियों को नहीं कह रहा, चौथी पांचवी छठी की बच्चियों को, तीसरी क्लास की बच्चियों को, सातवीं क्लास की बच्चियों को कि आप घूंघट डाल के जाइए स्कूल के अंदर। किसी ने नहीं बोला, या हिजाब डाल के जाने के लिए बोला जा रहा है स्कूल की बच्चियों को। पॉइंट ये है। देखिए, और केस सुप्रीम कोर्ट में हिजाब का चल रहा है, घूंघट का नहीं चल रहा है। देखिए, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं सनातन धर्म पे, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो जिक्र है उसमें वो है कि जब औरत अपने बाल को शेव कर ले या जिस वक्त वो गंजी हो जाए किसी वजह से भी, तो अपना साड़ी का पल्लो उसके ऊपर डाल ले। दैट इज द ओनली रेफरेंस इन द इंटायर ऋग्वेदा अबाउट कवरिंग ऑफ द हेड। इट इज नॉट अबाउट शेम कि आवारा हो जाना या नंगी हो जाना। उसमें है कि अगर एक औरत को सर शेव करना पड़े तो उसके ऊपर कपड़ा डाल लो। ये एक जिंदा रहने का कॉमन सेंस तरीका है। वो कोई भी ऐसे बच्ची जिसको कैंसर हो जाता है यहाँ पे, उनको वो सर पे टोपी पहना देते हैं, कुछ कर देते हैं, क्योंकि एक औरत को देखने में अजीब लगता है। इट इज नॉट अ रिलीजियस कमांड, इट इज नॉट अबाउट शेम। ये साइदा फलक, मेरा सवाल बड़ा बेसिक है। देखिए, क्या आपको लगता नहीं है कि चाहे जस्टिस धुलिया भी हो, किसी ने स्टे नहीं कराया कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को? यानी स्कूल में बच्चों को हिजाब के लिए फोर्स करना या फिर हिजाब के लिए प्रोत्साहित करना, क्या आपको नहीं लगता है बीइंग अ फीमेल इट इज नॉट अ राइट थिंग टू डू? जी, एंड किसी ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को रोक नहीं लगाई है अभी तक। सुन लीजिएगा,
अभी आप लोग बोल रहे थे, मैंने बोला कि ऋग्वेदा में हिजाब है, आप लोग बोल रहे नहीं है। ठीक है, मैं एक चीज पढ़ती हूँ, सुन लीजिएगा प्लीज। गॉड मेड यू वुमेन सो दैट यू शैल lower your gaze, do not look at men, keep your feet closed, cover your head and do not disclose the garment which should be concealed with the veil। ऋग्वेद यहाँ पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा, हम ऋग्वेद को क्यों लेके आ रहे हैं? मामला जब हिजाब का सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, ऋग्वेद इज नॉट अ टॉपिक, ऋग्वेद टॉपिक ही नहीं है। अब अपने आप को डिफेंड करने के लिए ऋग्वेद को लेके आ रहे हैं। मामला घूंघट का सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया, मामला हिजाब का सुप्रीम कोर्ट में गया है। अगर हिजाब का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, ईरान में हिजाब पर विरोध हो रहा है, घूंघट पे विरोध नहीं हो रहा। ईरान पे किस विषय में विरोध हो रहा है? साहिदा फलक 10 सेकंड में बताइए जरा, किस विषय में विरोध हो रहा है ईरान में? ईरान में किस विषय में विरोध हो रहा है? बीच में दखल मत दीजिए। दखल नहीं दे रहा मैडम, मैं सवाल बड़ा बेसिक पूछ रहा हूं। ईरान में किस मामले में विरोध हो रहा है? ईरान में किस मामले में विरोध हो रहा है? ईरान में किस मामले में विरोध हो रहा है? मैंने आपको बताया। ईरान में किस मामले में विरोध हो रहा है? ईरान में किस मामले में विरोध हो रहा है मैडम? ईरान में हिजाब के मामले में विरोध हो रहा है या घूंघट पे विरोध हो रहा है? किस पे विरोध हो रहा है ईरान में? हिजाब का विरोध हो रहा है ना। तो that's the point, that's the point, that's the point, you made it. Thank you so much, thank you so much.